हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स है और पहला टॉपिक है हमारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है हर्बल रोड प्रोजेक्ट में। तो इसके कंटेक्स्ट में सबसे पहले द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू डेवलप 800 किलोमीटर्स और एज अ हर्बल बेल्ट विथ मेडिसिनल एंड हर्बल ट्रीज अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द रोड। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें जो हमारे हाईवेज हैं बड़े बड़े, तो उनके दोनों तरफ लगभग 800 किलोमीटर तक जो मेडिसिनल वो पौधे जो दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लगाए जाएंगे। सेकेंड है दीज रोड्स will be along national and state highway passing through the state and a herbal garden along with them will keep airborne bacterial and other disease at bay। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है तो ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों पे लगाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ स्टेट हाईवेज पे लगेंगी या सिर्फ नेशनल हाईवेज पे लगेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों पे मिला के लगाई जाएंगी लगभग 800 किलोमीटर तक। और इनसे सिर्फ और सिर्फ हमें हर्बल गार्डन या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि साथ में जो एयरबोर्न डिजीज हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, वो भी इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। थर्ड, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट विल ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम ऑफ दीज हर्बल रोड्स। तो कहने का मतलब जो ये पौधे हैं तो मेन पौधों को क्या चाहिए, पानी। तो पानी की किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो या किसी एडिशनली किसी को अपॉइंट ना करना पड़े पानी के लिए, तो पीडब्ल्यूडी एक इस तरह का अरेंजमेंट करेगी, इस तरह की चीज़ों को लाएगी जिससे जो रेन वाटर होते हैं यानी कि जो बरसात के पानी होते वो एक तरह से ऐसे बनाया जाएगा कि इन मेडिसिनल प्लांट में वही पानी यूज हो। तो इसमें और कुछ है। नेक्स्ट है हमारा दीज फोर्थ पॉइंट है दीज हर्बल रोड्स विल हैव ट्रीज लाइक अ पीपल, नीम, सहजन along with the other herbs varieties like ब्राह्मी, अश्वगंधा एंड जेट्रोफा। तो कुछ पेड़ों के नाम दे रखे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस वगैरह अगर आप दे रहे हैं इस साल यूपी पीसीएस तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन पेड़ों के नाम, क्योंकि लगभग होता क्या है, बहुत लोगों को योजनाएं तो याद होती हैं लेकिन कुछ जो मेंशन्ड एक अलग से पेड़ होते हैं जो गवर्नमेंट गैजेट में जनरली आते हैं तो उनको हमें याद करना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं और हम फिर सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो अपनी इन चीज़ों को ध्यान से पड़ेगा कि कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं जैसे पीपल, नीम, सहजन है, साथ साथ में जो हर्ब्स लगाए जा रही है लाइक ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफा लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि पहला जो स्पाइस जेट के उड़ान भरी गई थी इसी से फ्यूल बना के। तो चलिए देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस में क्या है। These plants will also provide the raw material for the medicine and also help in curbing the erosion of land। तो सिर्फ और सिर्फ ये दवाइयाँ ही नहीं बल्कि जो लैंड इरोजन होता है यानी जो मिट्टी कटान जो बोलते हैं जिनको अक्सर नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जो होती है उन तरह के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का काम ये प्लांट्स करेंगे। सेकेंड लास्ट है दीज स्कीम विल हेल्प बोथ द डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन अलॉन्ग विद द प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो इस योजना के तहत दोनों काम हो रहे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ साथ हमारे ब्यूटिफिकेशन, एक सुंदरता और एक जो बायोडाइवर्सिटी होता है यानी कि पेड़ पौधों, तो इनका भी एक प्रमोशन हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड डिफेंस सिस्टम। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं। The system has a track record of 100% mission success in a flight testing since 2005। तो एक ऐसा मिशन है जो कि लगभग 100% ही सक्सेस रहा है इसमें फ्लाइट टेस्टिंग में 2005 में। इसके कंटेक्स्ट में चाइना हैज़ बीन ऑब्जेक्टिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द यूएस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन साउथ कोरिया। तो चाइना हमेशा ही ऑब्जेक्ट करता रहा, विरोध करता रहा इस चीज़ का कि साउथ कोरिया के पास ऐसा एक यूएस का मिसाइल सिस्टम है। जो नेम इसका थर्ड पॉइंट है, नेम थर्ड इज अ एक्रोनिम फॉर अ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, अ ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो जो इसका नाम जो थर्ड दिया गया है वो बेसिकली इसका है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है ये,
जो कि हमारे हाई एल्टीट्यूड पे ये मिसाइल काम करेंगे। और सिर्फ उतना नहीं बल्कि और ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पे भी ये काम करता है। फोर्थ है फंक्शंस क्या क्या है इसके देख लेते हैं। तो इट इज़ अ कपल्ड विद द स्पेस बेस्ड एंड अ ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस स्टेशन विच ट्रांसफर डेटा अबाउट द इनकमिंग मिसाइल एंड इन्फॉर्म द थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स ऑफ द थ्रेट टाइप क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब ये जो हमारा मिसाइल है इसको स्पेस बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड दोनों को सर्विलांस सिस्टम के साथ रखा गया है। साथ ही ये इट ऑल्सो ट्रांसफर डेटा अबाउट इनकमिंग मिसाइल, जो भी मिसाइल आ रही है उसका भी डेटा भी देगा और इन्फॉर्म करेगा इंटरसेप्टर पे किसी तरीके का अगर थ्रेट होता है तो। नेक्स्ट है थर्ड इज एन अलार्म्ड अबाउट इनकमिंग मिसाइल बाय स्पेस बेस्ड सैटेलाइट विद इंफ्रारेड सेंसर। तो उसमें एक तरीके का अलार्म लगाया गया जो कि जो इनकमिंग मिसाइल होती हैं तो उनकी जो इंफ्रारेड सेंसर होते हैं उससे मदद से ये हमें बता देगा कि कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है। सेकंड है डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन। ये जो मिसाइल है थर्ड डिफेंस सिस्टम है इसको एक यूएस की एक कंपनी है उसी ने डिज़ाइन और बनाया भी है, इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। फोर्थ है थर्ड है हमारा इसी में फंक्शन में साउथ कोरिया इज नॉट दी ओनली कंट्री विद द थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री नहीं इसके पास ही है बल्कि और भी देशों को यूएस ने बेचा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियसली डिप्लॉयड इन यूएई, गुआम, इजराइल एंड रोमानिया। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले पॉइंट में कि साउथ कोरिया के पास ही नहीं बल्कि इन देशों के पास में भी है, जैसे यूएसए है, गुआम है, इजराइल है एंड रोमानिया है। तो इन सबके पास ये थर्ड डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द 5G क्लब D10। तो इसके कंटेक्स्ट में Britain said that it was pushing the US to form a club of 10 nations that could develop its own 5G technology and reduce defense on Huawei। तो जो ब्रिटेन है उसने कहा था कि 10 नेशंस के मिलकर क्लब बनाया जाए जो कि 5G टेक्नोलॉजी खुद बनाएगी। इससे जो डिपेंडेंसी है हुआवे पे जो चाइना कंपनी है कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए वो उससे कम होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज इट, ये है क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। तो द ब्रिटेन इज प्रपोजिंग अ D10 क्लब ऑफ अ डेमोक्रेटिक पार्टनर दैट ग्रुप द G7 नेशन विद ऑस्ट्रेलिया एंड द एशियन टेक्नोलॉजी लीडर्स साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो ब्रिटेन ने 10 नेशंस के एक क्लब तैयार की है डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जिसमें G7 भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा मेन है G7, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एशियन टेक्नोलॉजी लाइक साउथ कोरिया एंड इंडिया, इन सबको भी इस क्लब में शामिल किया गया सो दैट 5G टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप किया जा सके। मेंबर कौन कौन है, तो इट वुड हैव G7 कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, जापान एंड कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। ध्यान दीजिए इसमें इंडिया भी शामिल है, मतलब एशियन कंट्रीज है। और ये अगर इस तरफ की बात करें ईस्ट की तरफ से तो साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में एम क्या है। तो उसका एम है इट इज एम्ड फॉर अ चैनलिंग इन्वेस्टमेंट इनटू एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज विद इन द 10 मेंबर स्टेट। तो जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जो चैनलिंग है इन्वेस्टमेंट का हमारे एग्जिस्टिंग कंट्रीज का उसको इसमें लाया जा सके। नेक्स्ट है द ग्रुप एम टू क्रिएट अल्टरनेटिव सप्लाईज ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड द रिलाइंग ऑन चाइना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रुप्स हैं जो D10 बना हुआ है जिसमें G7 और बाकी 3 कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया हैं, तो इन तीनों का एक ये कहना है कि जो भी 5G जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो खुद से ज़्यादातर कोशिश करें खुद से बनाए और कम से कम चाइना के ऊपर रिलाई करें। नेक्स्ट है रूलिंग आउट ऑफ हुआवे, जो हुआवे कंपनी चाइना की उसकी रूलिंग कैसे कम की जाए। तो सबसे पहला है ब्रिटेन हैज़ अलाउड द चाइनाज ग्लोबल लीडर 5G टेक्नोलॉजी टू बिल्ड अप टू 35% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू रोल आउट इट्स न्यू स्पीडी डेटा नेटवर्क। तो ब्रिटेन ने अलाउ किया चाइनीज ग्लोबल जो लीडर टेक्नोलॉजी हमारे हुआवे, इसको लगभग 35% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बनाना पड़ेगा ताकि जो डेटा स्पीड नेटवर्क है वो तेज़ी से जल्दी हो सके, न्यू स्पीडी डेटा नेटवर्क बन सके। सेकंड है बट देयर PM बोरिस जॉनसन वाज रिपोर्टेड टू हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिशियल टू ड्रॉ प्लान्स टू कट हुआवे आउट ऑफ द नेटवर्क बाय 2023 एज रिलेशन विद द चाइना साउथ।
तो कहने का मतलब जो बोरिस जॉनसन है वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, तो उनका ये कहना है कि जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी विड्रॉ करना है, सो दैट जो अभी एक खट्टा जो हो चुका रिलेशन उनका लेके चाइना और यूरोप को लेके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका कोशिश ये है कि 2023 तक को इन सबको हुआवे अपने कंट्री से निकाल दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम स्वनिधि। देखते हैं पीएम स्वनिधि क्या है। तो इसके कंटेक्स्ट में सबसे पहले द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज लॉन्च्ड अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर अ स्ट्रीट वेंडर अंडर द स्वनिधि स्कीम। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, ध्यान दीजिएगा कौन सी मिनिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कॉमन है और लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है जिन्होंने एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी यानी छोटे क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च किया जो ठेले वेले लगाते हैं उन लोगों के लिए। है क्या स्कीम? तो इट इज़ अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम टू इनेबल मोर देन 50 लाख अर्बन और अ पेरी अर्बन एंड रूरल स्ट्रीट वेंडर टू रिस्टार्ट देयर लिवलीहुड अफेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन। जो लॉकडाउन हुआ था इसकी वजह से देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई छोटे लोगों को हुआ है, यानी वेंडर जो छोटे छोटे वेंडर है जो ठेले लगाते थे या ज़मीन पे बैठ के सब्जी या कोई भी चीज़ बेचते थे उनको, तो उनको जो इफेक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। सेकेंड है द लोन्स आर मेंट टू हेल्प किक स्टार्ट एक्टिविटी फॉर अ वेंडर हु हैव बीन लेफ्ट विदाउट एनी इनकम सिंस द लॉकडाउन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन मार्च 25। तो जैसा कि सबको पता है कि 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद जो भी इनकम होगा, कॉमन सेंस है कि वो जो भी इनकम उनके पास सेविंग होगी वो खुद के खाने वाने में लगाए होंगे, तो उनके पास एक इनिशियल कैपिटल नहीं बचा है, एक अमाउंट नहीं बचा है कि वो अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर सके। तो उसी को रीस्टार्ट करने के लिए, किक स्टार्ट देने के लिए, शुरुआत देने के लिए स्कीम लाया गया है। ड्यूरेशन क्या है? तो एप्लीकेबल टिल मार्च 2020 यानी मार्च 2022 तक के एप्लीकेबल है। ये तब तक के वेंडर जो है इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। लास्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज कौन कौन का है? तो दिस लोन विल बी गिवन टू दोज हु रन शॉप्स ऑन द रोड साइड, हैंडक्राफ्ट्स और अ स्ट्रीट कार, fruit, vegetable, laundry, saloon and pawn shop are also included in the category। तो ये इन सभी लोग जिनका नाम अभी मैंने बताया पढ़ा, तो सिर्फ इन्हीं लोगों को लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसके फीचर्स क्या क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। पहला है अंडर दिस ईच ऑफ द स्ट्रीट वेंडर विल बी गिवन अ क्रेडिट लोन ऑफ 10,000 विच दे कैन रिटर्न एज मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अ ईयर। तो हर जितने भी वेंडर इन सबको लगभग 10,000 का एक लोन दिया जाएगा, जिसको उनको यानी जो वेंडर्स हैं उन्हें ये 10,000 छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में करके 1 साल के अंदर लौटाने होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक मिनिमम देखा जाए तो 800 रुपये मंथ के हिसाब से बन रहा है कि 800-900 रुपये मंथ इनको लौटाने हैं 1 साल के अंदर, ऐसे कर करके। सेकेंड है दोज हु रीपे देयर लोन ऑन टाइम विल गेट अ 7% एनुअल इंटरेस्ट एज सब्सिडी विच विल बी ट्रांसफर्ड इन देयर बैंक अकाउंट। तो जो समय पर इस लोन को लौटा देंगे उनको एक 7% की सब्सिडी, यानी 10,000 का जो 7% है वो उनको एक सब्सिडी के तौर पे उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सी है द लोन वुड बी विदाउट कोलेट्रल, यानी इसमें किसी तरीके की कोलेट्रल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है देयर विल बी नो पेनाल्टी ऑन अर्ली पेमेंट ऑफ द लोन। और अगर जैसे मान लीजिए आपका इंस्टॉलमेंट है फरवरी में है लेकिन आपके पास अभी पैसे ज़्यादा हैं तो आप जनवरी में पेमेंट कर रहे हैं, तो उस अर्ली पेमेंट पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। तो इसी के साथ ये हमारा इतना स्कीम था पीएम स्वनिधि स्पेशल वेंडर्स के लिए। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।